हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं यामी चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे साथियों। तो आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आपको अपने पशु की 5 स्थिति में भूल कर भी डीवर्मिंग नहीं करानी चाहिए साथियों। यदि उस स्थिति में आपने अपने पशु की डीवर्मिंग कराई तो ये आपके पशु के लिए घातक भी साबित हो सकती है। मुझे पशुपालक भाइयों के इस प्रकार के कमेंट मिल रहे थे कि सर, हमें अपने पशु की किस स्थिति में डीवर्मिंग कब और कैसे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो आपको बनाकर दे दी जाए। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर चैनल पर न्यू है दोस्तों तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि आपको पता ही है, मैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सही, सटीक व साइंटिफिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी लाता रहता हूँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपके लाइक करने से कोई आपका खर्च नहीं होता, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो पशुओं से संबंधित बीमारी के बारे में दे सकूं। हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। और कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस प्रकार की जानकारी चाहिए, किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपने कमेंट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल यामी चौधरी वेट केयर को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर भी पशुओं से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहती है और आप मुझसे वहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं साथियों। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेट के कीड़े मारने की दवा 100 बीमारियों की एक दवा है पशुओं के लिए, लेकिन आपने इसका सही समय पर सही स्थिति में अपने पशु के अंदर उपयोग नहीं किया तो ये आपके पशु में फायदे की जगह नुकसान भी दे सकती है साथियों। यदि आपका पशु बीमार है, यदि पशु का टेम्परेचर हाई हो रहा है यानी बहुत तेज बुखार है, या पशु का टेम्परेचर डाउन हो रहा है यानी टेम्परेचर डाउन है, तो उस स्थिति में आपको पेट के कीड़े मारने की दवाई का सेवन अपने पशु के अंदर भूल कर भी नहीं कराना है साथियों। चाहे आपको इसकी कोई भी सलाह दे, लेकिन आपको अपने पशु को भूल कर भी ये दवाई डीवर्मिंग अपने पशु की पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देनी है। इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? यदि आपका पशु स्वस्थ है और उस पशु का नॉर्मल टेम्परेचर है तो उस स्थिति में आप अपने पशु की डीवर्मिंग करा सकते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवाई उसको दे सकते हैं, तो वहां पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। अब समझ ही गए होंगे, यदि आपका पशु बीमार है तो उस स्थिति में आप भूल कर भी पेट के कीड़े मारने की दवा का उपयोग अपने पशु पर ना करें। इससे क्या होता है, क्योंकि ये आपके पशु के पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन पर इफेक्ट डालती है, जिससे आपके पशु के अंदर और भी दिक्कत खड़ी हो सकती है साथियों। इसके अलावा इसका उपयोग और कहाँ नहीं करना है। आपका पशु यदि लंबे समय से बीमार है, उसका आप पशु चिकित्सक की देखरेख में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो जैसे आपके पशु को 5 दिन हो गए इलाज कराते हुए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और आपने उस स्थिति में अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवाई दे दी, तो वहां पर और भी ज्यादा दिक्कत खड़ी हो सकती है पशु के अंदर। उस स्थिति में भी आपको अपने पशु को डीवर्मिंग की मेडिसिन भूल कर भी अपने पशु के अंदर यूज नहीं करानी है साथियों। कौन कौन सी बीमारी, चाहे आपके पशु को मेटाबॉलिक डिसीज हुई है, के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या पेट से संबंधित कोई बीमारी है पशु को, तो उस स्थिति में आपको अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवाई का उपयोग भूल कर भी अपने पशु के अंदर नहीं करना है साथियों। या आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में भी आपको अपने पशु को डीवर्मिंग की दवाई नहीं देनी है साथियों, का विशेष ध्यान रखना है। साथ आपको डीवर्मिंग की दवाई यानी पेट के कीड़े मारने की दवाई उन पशुओं को भी नहीं खिलानी है जो कि आपके ताजा ब्याए हुए पशु हैं, जिनको 1 दिन ब्याए हुआ है या 2 दिन ब्याए हुए हैं, तो वहां पर भी आप अपने पशु की डीवर्मिंग नहीं करानी चाहिए साथियों। उससे कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं कि सर, हमारी गाय भैंस मट्टी खा रही है, ब्याने के बाद अभी 1-2 दिन हुआ है,
तो वहां पर भी आप भूल कर भी अपने पशु को डीवर्मिंग की दवाई नहीं खिलानी है साथियों। कब तक नहीं देनी है? आपके पशु को बिहाए हुए 20 से 25 दिन ना हो जाए। यदि आपके पशु को बिहाए हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं तो उस स्थिति में आप अपने पशु को डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवाई खिला सकते हैं। ताजा ब्याई हुई गाय भैंस को यदि आप डीवर्मिंग की दवाई देंगे तो ये आपके पशु के इंटरनल वर्म्स जो होते हैं उनको किल करने का काम करती है, जिससे पशु के इंटरनल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाती है साथियों, जिससे पशु स्ट्रेस में चला जाता है यानी तनाव में चला जाता है और पशु को डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकते हैं या पेचिस हो सकती है। और ताजा ब्याए हुए पशुओं का, गाय भैंस का दूध बढ़ने की बजाय घट सकता है साथियों। यदि आपके पशु को बिहाने में 10 से 20 दिन रह गए हैं तो उस स्थिति में भी आप पेट के कीड़े मारने की दवाई का सेवन अपने पशु में नहीं करवाना चाहिए साथियों। मैं तो कहता हूं 20 से 45 दिन, यानी 45 दिन से भी ज्यादा, अगर 50 दिन मान के चलिएगा, अगर आपके पशु में बिहाने के रहे हैं तब भी आप अपने पशु को बगैर पशु चिकित्सक की सलाह के, अगर पशु चिकित्सक ने डायग्नोसिस कर लिया है कि इसको पेट के कीड़े मारने की दवा की जरूरत है तो आप उस स्थिति में दे सकते हैं। वरना आपको 45 दिन के भीतर यानी कि बियाने से पहले आप अपने पशु को डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। बियाने के 20 से 25 दिन बाद तक आपको इसका सेवन नहीं कराना है साथियों। तो डिसीज हुई है फीमेल पशु जो कि प्रेग्नेंट पशु हैं, गाय भैंस, तो अगर आपके वेटनरी डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको पेट के कीड़े मारने की दवा का सेवन अपने पशु में करना है, वो लिख करके देते हैं, तो आप अपने पशु के कीड़े मारने की दवाई का सेवन कराएं जब आपके डॉक्टर्स इस बात को बोलें कि हाँ इसको पेट के कीड़े मारने की दवाई देनी है। अन्यथा की स्थिति में आप जब तक आपके डॉक्टर ना बताएं तो आप प्रेग्नेंट पशु को अपने पेट के कीड़े मारने की दवाई का सेवन नहीं करें साथियों। आपके पशु को प्रोटोजोआ जनित रोग हुआ है, क्योंकि आपके पशु को बुखार हो सकता है हाई टेम्परेचर वाला, तो या फिर उसको दस्त भी हो सकते हैं, तो आप उस स्थिति में पेट के कीड़े मारने की दवाई का प्रयोग अपने पशु में भूल कर भी ना करें साथ। मैंने यहाँ पर जितने भी सिम्टम्स आपको बताए हैं, आप 5 जगह पर यदि अपने पशु के अंदर ये 5 जगह पर अपने पशु को यदि डीवर्मिंग कराते हैं तो वहां पर आपको फायदे की जगह नुकसान ही देखने को मिलेगा साथियों। कभी कभी क्या होता है कि आपने डीवर्मिंग कराई पशु की, उसको ज्यादा दस्त हो गए, दस्त नहीं रुके, तो उस स्थिति में आपके पशु की जान पर भी बन जाती है, कभी कभी तो डेथ तक भी हो जाती है साथियों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपने स्वस्थ पशु में ही और उनका नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर पशु हैं तो आप अपने पशु की डीवर्मिंग करा सकते हैं साथियों। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, दबाकर इसको शेयर करना, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके साथियों। और चैनल पे अगर न्यू है दोस्तों तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथियों कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों। और मेरे टेलीग्राम चैनल यामिन चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर भी आपको पशुओं से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है। आप मुझसे वहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें साथियों। मस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।